हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड के बारे में हमको मालूम है कि अमाइनो एसिड जो होता है ये देखिए ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है और यही अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। और हमें मालूम है बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में वो पेप्टाइड हार्मोन हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही इसेंशियल है। तो प्रोटीन के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं, इसलिए अमाइनो एसिड का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम्स जो हैं वो लगभग सारे एंजाइम्स मोस्टली जो हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। तो इस वजह से ये अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो जाते हैं बॉडी के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमने दिखा रखा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो देखिए बीच में कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए NH2 है, और यहाँ पे देखिए COOH है, और यहाँ पे ये देखिए ये R वेरिएबल है। यही R वेरिएबल जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में यही चेन साइड चेन जो होती है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे लिंक होता है ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे और ज़्यादा तोड़ दिया है। तो देखिए NH2 है ये, और ये देखिए COOH को हमने यहाँ तोड़ दिया इस तरह। ये एक मॉलिक्यूल हुआ अमाइनो एसिड का और ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे हमने तोड़ रखा है, NH2 को देखिए इस तरह तोड़ रखा है। अब ये दोनों देखिए जुड़ेंगे जब, तो देखिए यहाँ से देखिए ये OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखिए H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बाहर निकल गए, और ये कार्बन अब डायरेक्टली जो है देखिए इससे बाइंड कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। तो ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी की। तो देखिए थ्योरी में यहाँ दिया गया है कि ओनली L अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। अब ये L अमाइनो एसिड्स क्या है, तो हमको मालूम है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी L फॉर्म और D फॉर्म, जिसको हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं, होती है। तो आइसोमराइजेशन में इसकी L फॉर्म और D फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ग्लाइसिन के साथ है। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइड चेन इसकी हाइड्रोजन होती है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, इस वजह से ग्लाइसिन जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ग्लाइसिन में L फॉर्म और D फॉर्म नहीं देखने को मिलती है, ये एक्सेप्शन है। और बाकी में L फॉर्म और D फॉर्म देखने को मिलती है, और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्टली L फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक्सेप्शन एक है कि ये देखिए डी फॉर्म में दो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, वो डी एस्पार्टेट है और डी एलानिन है। तो ये एक्सेप्शन है और ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, डी एस्पार्टेट और डी एलानिन। ठीक है, और बाकी जितने अमाइनो एसिड्स हैं सारे एल फॉर्म में होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। हमारे बॉडी के एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक पाथवे इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये इन अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर पाएँ। इस वजह से इन अमाइनो एसिड्स का डाइट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए इनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो इसको इससे हम याद रख सकते हैं कि PVT, टिम, हॉल। तो देखिए पी से हो गया हमारा फिनाइल एलानिन, वाइलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, लाइसिन। तो ये हो गए हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको इससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। उसके बाद फिर देखिए ये क्या बताया गया, ये ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और कीटोजेनिक, यानी ये अमाइनो एसिड इससे एनर्जी प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में ये क्या रोल अदा करते हैं, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाते हैं, वहाँ से ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं, यानी जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और कीटोन बॉडीज़ के थ्रू ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में भी जाते हैं और कीटोजेनिक पाथवे में भी जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों होते हैं। तो देखिए कौन से ग्लूकोजेनिक होते हैं, तो ग्लूकोजेनिक में देखिए यहाँ पे मिथियोनिन है, हिस्टिडीन है और वेलिन है, ये तीन है। और इसको हम याद रख सकते हैं, वी मेट हिज वैलेंटाइन हु इज सो स्वीट। तो देखिए यहाँ पे वी मेट हिज वैलेंटाइन, तो मेट से हो गया हमारा मिथियोनिन, हिज से हो गया हिस्टिडीन, और वैलेंटाइन से हो गया वेलिन। तो ये हो गया हु इज सो स्वीट। तो स्वीट से हमको याद रखना कि ये ग्लूकोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन। अब देखिए ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों कौन से होते हैं, तो आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये जो होते हैं ग्लूकोजेनिक यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कीटोजेनिक पाथवे से भी ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये चारों। ठीक है, और उसके अलावा फिर देखिए ये कीटोजेनिक, यानी ये सिर्फ कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं और कीटोन बॉडीज़ से एनर्जी प्रोडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो हैं, ल्यूसिन, लाइसिन। तो ये बताया गया द ओनली प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो ओनली प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स में देखिए यहाँ एल से और एल से, देखिए यहाँ पे दो एल है, तो इससे हमको याद रखना कि ये दोनों ल्यूसिन और लाइसिन, ये दोनों
कीटोजेनिक होते हैं, ठीक है, ओनली कीटोजेनिक होते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। तो देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, जिसमें एसिड नाम में पाया जाएगा, वैसे भी आसान है। तो देखिए एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, तो ये दोनों क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज एट बॉडी पीएच। तो बॉडी पीएच पे ये दोनों निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए इनको एसिडिक अमीनो एसिड बोला जाता है। और उसके अलावा बेसिक अमाइनो एसिड देखते हैं। तो देखिए बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। तो ये आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। और इसमें ये बताया गया कि आर्जिनिन जो है ये मोस्ट बेसिक है, ठीक है। और हिस्टिडीन हैज़ नो चार्ज एट बॉडी पीएच। और हिस्टिडीन के बारे में बताया गया कि बॉडी पीएच पे, मतलब नॉर्मल बॉडी पीएच पे इसमें हिस्टिडीन में कोई चार्ज नहीं होता है। और हिस्टिडीन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के टाइम पे आर्जिनिन और हिस्टिडीन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें देखिए ये हिस्टिडीन जो है ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसलिए डाइट में होना इनका ज़रूरी है ग्रोथ के टाइम पे। और आर्जिनिन जो है ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसलिए बॉडी इसको सिंथेसाइज भी कर सकती है। और देखिए उसके बाद फिर क्या बताया गया, आर्जिनिन एंड लाइसिन्स आर इंक्रीज इन हिस्टोन्स विच बाइंड निगेटिवली चार्ज डीएनए। तो देखिए ये जो है बेसिक अमाइनो एसिड जो है ये आर्जिनिन और लाइसिन के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, इनमें ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से निगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है ये इस हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड कर लेता है। तो ये हो गया। अभी ये कैसे बाइंड करता है हम डीएनए के मॉलिक्यूल में इस पर बात करेंगे और इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और देखिए इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, हिज लाइज यानी LIES है, यहाँ पे LYS दिखाया गया है, आर बेसिक। तो हिज लाइज आर बेसिक, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए हिज से हो गया हमारा हिस्टिडीन, और लाइज से हो गया लाइसिन, आर से हो गया हमारा आर्जिनिन, और ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। और इसमें आर्जिनिन जो है ये मोस्ट बेसिक है, ठीक। तो हमने आज की इस वीडियो में अमाइनो एसिड पे बात की। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी हमने देख लिया, इसमें हमने कुछ एक्सेप्शन भी देख लिया, और इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड भी हमने देख लिया। मीन्स हमने जो इसेंशियल अमाइनो एसिड देखा ये, इसके अलावा जितनी भी अमाइनो एसिड्स हैं सारी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और उसके बाद फिर एसिडिक अमाइनो एसिड देखा कि जिसमें एसिड आएगा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक में देखा 3 आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।